परम प्रेम रूपा भक्ति का स्वरूप। पराभक्ति का यथार्थ स्वरूप पराशक्ति ही जानती है। विषयों में जकड़ा तथा माया में फंसा हुआ अल्प बुद्धि जीव भला भक्ति शक्ति के स्वरूप तथा रहस्य को कैसे जान सकता है। फिर भी आदिकाल से जीव भक्ति के स्वरूप तथा रहस्य को जानने तथा उसका बखान करने का प्रयत्न करता चला आ रहा है। इसी बहाने उसे भगवती भक्ति के गुणगान का सुअवसर प्राप्त हो जाता है। चित्त में भक्ति के संस्कार संचित हो जाते हैं। कुछ न कुछ तो कृपा शक्ति की कृपा हो ही जाती है। परम प्रेम रूपा भक्ति की उपमा एक माता से की जाती है, जो पहले तो शिशु को जन्म देती है, फिर उसे पालती है, चलना सिखाती है, कोई संकट उपस्थित हो तो उसे सावधान करती एवं संभालती है। इस प्रकार परम प्रेम रूपा भक्ति भी शिष्य भक्त में जागृत तथा क्रियाशील होकर उसे वास्तविक साधन के क्षेत्र में प्रवेश कराती है, जो एक नए जन्म के समान होता है। कोई व्यक्ति किसी महात्मा के पास गया तथा उससे आध्यात्मिक उत्थान के लिए प्रार्थना की। महात्मा ने उसे कहा कि आध्यात्मिक उत्थान के लिए तुम्हें नया जन्म ग्रहण करना पड़ेगा। वह व्यक्ति इस बात को समझ नहीं सका। उसने यही समझा कि महात्मा जी उसे मरकर दूसरा जन्म लेने की बात कर रहे हैं। महात्मा ने कहा, नहीं, इसी जन्म में दूसरा जन्म ग्रहण करना पड़ेगा। अब तक तुम्हारा मुख जगत की ओर है, अपने मुख को अंदर की ओर मोड़ना पड़ेगा। यही दूसरा जन्म है। यह दूसरा जन्म भगवती भक्ति शक्ति की कृपा से प्राप्त होता है, अर्थात दूसरे जन्म की माता परम प्रेम रूपा भक्ति ही है। जागृत होकर वह भक्त की साधना का पूरा ध्यान रखती है तथा आवश्यकता पड़ने पर उसे सावधान भी करती है। भक्त एक छोटे बालक की तरह होता है, जो माता को नहीं पकड़ सकता। माता को ही पकड़ना तथा संभालना होता है। माता बालक को उठाकर अपने हाथों से पकड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है। परम प्रेम रूपा भक्ति रूपी माता भी भक्त को इस दुखदायी जगत से उठाकर संभाल कर प्रभु के घर तक ले जाती है। जब भक्ति की कृपा की वर्षा भक्त पर होती है तो भक्त का सारा शरीर तथा मन प्रेम रस रूपी वर्षा के जल से भीग जाता है। उसे एक विचित्र सा नशा चढ़ जाता है। उस नशे को अपने अंतर में अनुभव किया जा सकता है, पर कहा नहीं जा सकता। यह नशा अलौकिक है। फिर लौकिक इंद्रियां उसका बखान कैसे करें? किंतु इस नशे में भक्त अपार आनंद का अनुभव करता है। जगत के नशे में प्यास बुझती ही नहीं। जब नशा उतरता है तो व्यक्ति फिर नशे के लिए तड़पने लगता है। किंतु प्रेम का नशा यदि एक बार चढ़ जाए तो सदैव के लिए उसको तृप्त कर देता है। फिर दूसरे किसी भी नशे की ओर वह आकृष्ट होता ही नहीं। नारद जी ने एक शब्द परम प्रेम के अंदर भक्ति के सारे सिद्धांतों को बांध कर रख दिया है। यदि प्रभु से प्रेम है
तो जगत से क्या काम। यदि जगत से प्रेम है तो प्रभु से क्या काम। नारद जी ने इसका समाधान प्रेम से पूर्व परम अर्थात माया से परे लगाकर दिया है। सभी इस बात से परिचित हैं कि परम का अर्थ माया से परे है। दृश्यमान सारा जगत माया के ही अंतर्गत है। परम लगाकर जगत को भक्ति से निकाल दिया गया है और भगवान के प्रति परम प्रेम दर्शाया गया है। परम प्रेम रूपा भक्ति एक ऐसी गाड़ी के समान है जिसमें इंजन, ईंधन, चालक कुछ भी नहीं, किंतु फिर भी चलती है, घूमती, भागती तथा यात्री को गंतव्य स्थान पर ले जाती है। रामायण में पुष्पक विमान का उल्लेख आता है। उसमें भी कोई चालक या ईंधन नहीं था, केवल इशारे या मन के संकल्प के अनुसार चलता था। सभी रास्तों तथा स्थानों से अवगत था। आवश्यकता अनुसार छोटा या बड़ा हो जाता था। यदि कहो रुक जा तो रुक जाता था, कहो चल तो चल देता था। ऐसी विद्याओं को आधि दैविक विद्याएं कहा जाता है, जो देव शक्तियों को विकसित तथा परिचालित होती है, जिसकी सभी क्रियाएं किसी स्वतः चेतन शक्ति द्वारा भौतिक नहीं घटित होती हैं। ऐसी ही एक और भी सूक्ष्मतर तथा कहीं अधिक महत्वपूर्ण विद्या है परम प्रेम रूपा भक्ति, जिसमें कोई बाह्य उपकरण नहीं, कोई चालक अर्थात अहंकार नहीं। सभी कुछ अनायास ही स्थान पाता है। वह जानकर भी ऐसा है कि मन में छुपी वासनाओं तथा संस्कारों को, जिन्हें भक्त स्वयं भी नहीं जानता, वह जानती है। उसे यह भी पूर्ण ज्ञान है कि कब, कैसी, कितनी क्रिया की आवश्यकता है। जब भक्त चाहता है तो भक्ति क्रियाएं आरंभ हो जाती है, जब चाहता है ठहर जाती है। वह टेढ़े मेढ़े मार्गों तथा आने वाली ऊंचाइयों नीचाइयों सभी से अवगत है। कहाँ जाना, कैसे जाना, क्यों जाना, वह सभी कुछ जानती है। भक्त अपने आप को एक ऐसी शक्ति को समर्पित कर देता है जो केवल अनुभव होती है, किंतु कहीं भी दिखाई नहीं देती। यदि कुछ दिखता भी है तो केवल शक्ति की क्रिया ही। ठीक भी है, शक्ति का प्रथम परिचय उसकी क्रिया से ही होता है। पहले तो भगवती आह्लादिनी अपनी ही कृपाशीलता से जागृत होकर भक्त की आंतरिक स्थिति साधना के योग्य निर्मित करती है, संस्कारों को बाहर निकालती है, वासनाओं को तनु एवं वृत्तियों को शुद्ध करती है। इसी के लिए उसे कई प्रकार की क्रियाएं करना होती हैं। इस क्रियाशीलता का अनुभव ही शक्ति का प्रथम परिचय है। प्रथम परिचय में ही भक्त आनंदित एवं चकित हो जाता है। उसे सभी प्रकार की क्रियाओं के पीछे की वास्तविक सत्ता की अनुभूति होती है। उसके अपने अभिमान का खोखलापन भी प्रकट हो जाता है। जगत के दृश्यमान नाम रूपात्मक स्वरूप के मिथ्यात्व की समझ आ जाती है, किंतु फिर भी संस्कार, वासनाएं, मलिनता अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ते। छोड़ भी कैसे सकते हैं? युगों युगांतरों तथा जन्म जन्मांतरों से अंतर में जम कर बैठे हैं। चित्त को उन्होंने अपना स्थायी निवास बना लिया हुआ है। स्थूल शरीर रहे अथवा जाए, वह अपने अधिकार में आए हुए घर चित्त को इतनी आसानी से छोड़कर जा भी कैसे सकते हैं? इस शुद्धिकरण के क्रम में भगवती आह्लादिनी शक्ति की
क्रियाशीलता बनी रहती है। बीच बीच में संस्कारों वासनाओं का दबाव बढ़ता हुआ सा भी प्रतीत होता है। कालांतर में इष्ट सिद्धि भगवती की ही होती है। अल्हादनी के द्वारा चित्त में प्रकट होने वाली क्रियाओं को नारद भक्ति सूत्र में 3 श्रेणियों कनिष्ठा, मध्यमा तथा उत्तमा में बांटा है। कनिष्ठा में क्रियाओं की स्वाभाविकता, साधन क्रम के प्रति तृप्ति तथा अमृतत्व की ओर यात्रा को लिया गया है। मध्यमा में इच्छा रहित वृत्ति, द्वेष रहित वृत्ति, शोक रहित वृत्ति, विषय भोग रहित वृत्ति तथा विषयों के संचित करने से रहित वृत्ति। उत्तमा में भक्त में उदय होने वाली क्रियाओं की ओर संकेत किया गया है। कभी तो भक्त पागलों जैसे हरकतें करता है, कभी शांत स्थिर हो जाता है, कभी आत्मरमण करने लगता है। इन सभी प्रकार के चित्त में घटित होने वाले परिणामों की व्याख्या ग्रंथ में यथास्थान की गई है। यहाँ केवल भक्ति के स्वरूप की ओर इंगित करना ही आमिष्ट है। चित्त में उदय होने वाले परिणाम किसी प्रयत्न, पुरुषार्थ, कर्म या भावना की अपेक्षा नहीं करते। गौणी भक्ति में जहाँ अपने प्रयत्न को महत्व दिया जाता है, किंतु परम प्रेम रूपा भक्ति में यत्न की निरर्थकता समक्ष प्रत्यक्ष हो जाती है। परम प्रेम रूपा भक्ति की परिभाषा एवं स्वरूप के विषय पर ग्रंथ के प्रथम 6 सूत्र कहे गए हैं।